162 साल के इतिहास में जजमेंट आया जिसमें डेफेमेशन के लिए किसी को 2 साल की सजा दी गई। सदन से निकल जाने के बाद इनको लग रहा था राहुल जी डर जाएंगे, चुप हो जाएंगे। वो और निडरता से और बेखौफ होकर आपका पर्दाफाश कर रहे हैं। मोदी जी के पास गौतम अडानी को लेकर एक जवाब नहीं है। अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है? मोदी जी को लगता है कि थेथरई करके वो चुप रहेंगे और अडानी घोटाला अपने आप समाप्त हो जाएगा। जी नहीं, ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है, आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। पकौड़ा तलने की सलाह देते थे, पकौड़ा तलने वाला तेल तो 220 का कर दिया, गैस का सिलेंडर 1200 का कर दिया। अहंकार हमारे शास्त्रों में बर्दाश्त नहीं किया गया, तो आज लोकतंत्र में कहां किया जाएगा? क्या संसद में मोदी अडानी महाघोटाले का पर्दाफाश करना राहुल गांधी को भारी पड़ा और बदले की भावना से उनकी सांसदी रद्द की गई, आपको लगता है? मुझे लगता है भारी पड़ा शब्द मैं शायद ना इस्तेमाल करूं, लेकिन हाँ, उनको सच की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन मेरे नेता हैं, निडर हैं, अडिग हैं और उन्होंने हमेशा कहा है कि सच के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। और ये बिल्कुल सत्य है कि जब उन्होंने अडानी और मोदी के संबंधों और इस महाघोटाले का पर्दाफाश किया संसद में, उसके 9 दिन के अंदर दोबारा से केस खुला अहमदाबाद हाई कोर्ट में। और केस खुलने में जिस व्यक्ति ने स्टे की एप्लीकेशन दी थी, उसने वो स्टे की एप्लीकेशन विड्रॉ करी। 4 और 5 सिटिंग के बाद जजमेंट आया और हिंदुस्तान के कानून के इतिहास में, इंडियन पीनल कोड में पहली बार एक ऐसा 162 साल के इतिहास में जजमेंट आया जिसमें डेफेमेशन के लिए किसी को 2 साल की सजा दी गई। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं इसको बुलाती हूँ, ये फिक्स मैच था। सरकार को राहुल जी को निष्कासित करना था सदन से, जिससे उनकी कलई ना खुले। उसके लिए, उस फिक्स्ड मैच के लिए उन्होंने हर वो प्रक्रिया करी जिसने उसको जस्टिफाई किया। और उस फिक्स्ड मैच के लिए उनको एक ऐसा केस चाहिए था जिसमें 2 साल की सजा वो दे सकते। अनप्रेसिडेंटेड थी, लेकिन दे वेंट शॉपिंग फॉर अ केस। ऐसा केस ढूंढा, 2 साल की सजा कराई और राहुल गांधी को निष्कासित किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के सदन को आज राहुल जी की जरूरत है। और सदन से निकल जाने के बाद इनको लग रहा था राहुल जी डर जाएंगे, चुप हो जाएंगे। वो और निडरता से और बेखौफ होकर आपका पर्दाफाश कर रहे हैं। जेपीसी की मांग कांग्रेस लगातार सदन में कर रही थी, लेकिन लगातार गौतम अडानी को बचाने की कोशिश में ये सरकार लगी रही है। आपको क्यों लगता है, क्यों बचाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि एक मित्र पूरे मंत्रिमंडल पर भारी है। क्योंकि ये असलियत है कि मोदी जी के पास गौतम अडानी को लेकर एक जवाब नहीं है। उनसे हमने 3 ही सवाल तो पूछे थे। 20,000 करोड़ रुपए जो फॉरेन ऑफशोर एंटिटीज से अडानी समूह में आए, वो किसके? ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है। जो तथाकथित रिपोर्ट का हवाला भाजपा देती है, उस रिपोर्ट तक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफपीआई का पैसा संदिग्ध लगता है, ये पैसा किसका है हम कह नहीं सकते, सेबी भी कह नहीं पा रहा है। तो पहला सवाल हमारा ये था। दूसरा सवाल हमारा ये था कि अडानी के लिए रातों रात देश के कानून, चाहे वो SEZ का कानून हो, चाहे वो एयरपोर्ट का कानून हो, अपनी ही फाइनेंस मिनिस्ट्री, अपनी ही नीति आयोग की लिखित सलाह के बावजूद कानून को बदल के अडानी के महाघोटाले को एक स्वरूप दिया मोदी जी ने। और तीसरा हमारा सवाल है, अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है? उन तीनों सवालों का मोदी जी के पास जवाब नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अडानी जी पर मोदी जी कुछ बोलेंगे तो और पर्दाफाश होगा, उनकी कलाई और खुलेगी। इसलिए मोदी जी को लगता है कि थेथरई करके वो चुप रहेंगे और अडानी घोटाला अपने आप समाप्त हो जाएगा। जी नहीं, ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है, आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है और धीरे धीरे कलई खुल रही, क्योंकि इसका लोगों की जिंदगी पर प्रभाव पड़ा। इससे महंगाई बढ़ी, इससे बेरोजगारी बढ़ी, इससे क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ा, इससे करप्शन बढ़ा। क्या मोदी जी ऐसे ही छूट के चले जाएंगे? संसद में राहुल गांधी की जरूरत क्यों है? संसद में राहुल गांधी जी की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये देश का जो सदन है, ये जो देश का संसद है, ये लोगों का प्रतिबिंब है, ये लोगों की आवाज है। उस सदन में बेखौफ होकर, आंख में आंख डालकर, कलेजा बड़ा कर कोई महंगाई पर, बेरोजगारी पर, चीन के अतिक्रमण पर, जलते हुए मणिपुर पर, अडानी के महाघोटाले पर, औरतों की असुरक्षा पर मोदी सरकार से सवाल पूछने वाला चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो निडर होकर ये कहे मैं किसी भी कीमत को अदा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सच बोलने से मुझे आप और आपका पूरा तंत्र रोक नहीं सकता। इसलिए सदन में जरूरत है। सदन में देश की आवाज गूंजनी चाहिए। सदन में किसानों की, सदन में मैकेनिक की, सदन में दिहाड़ी मजदूर की, सदन में महिलाओं की, स्टूडेंट्स की, तमाम ऐसे लोगों की जिनकी महत्वाकांक्षा है इस देश को आगे बढ़ाने की, जिनके बूते पर यह देश है, उनकी आवाज गूंजनी चाहिए। इसलिए राहुल गांधी की सदन को जरूरत है। मुझे लगता है, और शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कहना आज राहुल गांधी को सदस्यता या सदन की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन इस देश की संसद को, इस देश के सदन को एक बेखौफ, अनकॉम्प्रोमाइज्ड आवाज की जरूरत है और वो आवाज
सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की है। एक सोची समझी साजिश के तहत राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई। आपको लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई फायदा है? कि अगर फायदा ना हो तो मोदी जी जो है पानी पी पी कर गला सूखता नहीं था। असलियत ये, बिना फायदा के भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करती है। फायदा ना होता तो राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द नहीं। क्या फायदा है? फायदा यह है कि आज आपकी कोई बखिया उधेड़ने वाला, कोई कलई खोलने वाला उस तरह का नहीं है राहुल गांधी जी जैसा। ऐसा कोई व्यक्ति आज सदन में नहीं है जो आपकी आंख में आंख डाल के आपसे कहे कि आप चोरी क्यों कर रहे हैं, आप देश को क्यों लूट रहे हैं, हमारे देश की सरहद के अंदर चीन क्यों बैठा हुआ है। आज कोई ये कहने वाला नहीं है कि अडानी का महाघोटाला आपका किया हुआ है। आज कोई ये कहने वाला नहीं है कि पकौड़ा तलने की सलाह देते थे, पकौड़ा तलने वाला तेल तो 220 का कर दिया, गैस का सिलेंडर 1200 का कर दिया। आज कोई ये कहने वाला नहीं है कि महंगाई पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ, टमाटर को आपने 300 रुपए किलो पे पहुंचा दिया। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल फायदा था इनका राहुल जी की सदस्यता निष्कासित करके। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहती हूँ, इस देश में रहने से, इस देश को देखने से, इस देश को समझने वाले आपको एक बात बोलेंगे, ये देश सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन ये तानाशाही और कहीं ना कहीं अहंकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अहंकार हमारे शास्त्रों में बर्दाश्त नहीं किया गया, तो आज लोकतंत्र में कहाँ किया जाएगा। तो बिल्कुल फायदा था, इसीलिए निकाला। एक आखिरी सवाल, हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, आपको लगता है राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? हमारी न्यायालयों में, न्यायपालिका में, न्याय में प्रगाढ़ विश्वास है। मुझे लगता है कि ये देश ऐसे चल ना पाता अगर भाजपा के लाख कोशिशों के बावजूद हर संस्था ध्वस्त हो गई होती। ये सच है कि बहुत सारी संस्थाओं को अपना गुलाम बनाना, बहुत सारी संस्थाओं को अपना फ्रंटल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जरूर किया, लेकिन हमें अटूट विश्वास है कि इस देश की जनता का जो न्यायालय है, इस देश का जो सदन है, इस देश की जो आवाज है, इस देश के जो लोग हैं, वो पूरी तरह से आज राहुल गांधी जी के साथ खड़े। अगर ना खड़े रहते तो खेत में काम करने वाले खेतीहर मजदूर, जिनके हाथ ग्रीस और डीजल से सने हैं, वो मैकेनिक, जो बच्चे यूपीएससी कल के आईएएस, आईएफएस, आईपीएस ऑफिसर्स, वो राहुल जी की बातों की तरफ मुखरित ना होते। नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की जो दुकान खोलता है, उसके साथ न्याय तो प्रकृति करेगी। बिल्कुल न्यायालय में न्याय होगा।